Assalamu alaikum students of class 8. How are you? I hope you're all doing well. Students, today is our first academic lecture of SST. In the previous lecture, I told you that we'll be starting our syllabus, the midterm syllabus from chapter number 11. That is the first history chapter of your book, the concept of the two-nation state. So open up page number 87 of your book. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पिक्चर रिकग्निशन और जो पर्सनालिटीज़ जो आपके चैप्टर में जिनकी पिक्चर्स थी और जो मैप सब कॉन्टिनेंट का बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन था उसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया। कुछ पर्सनालिटीज सर सैयद अहमद ख़ान और चौधरी रहमत अली और अल्लामा इकबाल। इसके अलावा ये फर्स्ट पिक्चर पे जो आपकी फर्स्ट पेज पे जो आपकी पिक्चर्स शो की हुई है इन्होंने, दैट इज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, करमचंद गांधी और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म। इनके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि इनके आप नेम्स लिख लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव में पिक्चर रिकग्निशन के उसमें सब्जेक्ट में आ सकता है। अच्छा जी, आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की, पेज नंबर 87। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पे हमने हिस्ट्री का अपना टॉपिक छोड़ा था क्लास 7 में, दैट वाज द स्टेप्स टिल इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पर, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पर हमने छोड़ा था। उसके बाद थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी हमारे पाकिस्तान को स्टेबल होने की, जो स्टेबलाइजेशन की स्टेज थी, उसकी प्रॉब्लम्स तक हमने स्टडी किया था क्लास 7 में। आज हम उसको थोड़ा सा और डीप पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। In this chapter, we will take a deeper look at the concept of two-nation state and the ideology of Pakistan. टू-नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो कायद-ए-आज़म ने दिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपने स्टैंडिंग ली और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन तक के स्टेप्स को सारा बड़े स्ट्रॉन्गली उन्होंने अंडरटेक किया। और फिर आइडियोलॉजी क्या थी पाकिस्तान की, जिसकी बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करवाया, पाकिस्तान का आइन बनवाया, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। The whole of the Indo-Pak subcontinent has never been a single nation. ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में छोटी छोटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था। जैसे अब हम इस वक्त कश्मीर को देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहती है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, उनका अलग लॉ है, उनके अलग रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं और ये एक सिंगल रूलर के अंडर हुआ करती थी स्टेट्स। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जो था ना कॉन्सेप्ट वो ये था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। It is so vast that in the past, with slow and difficult communication, it was impossible for a single ruler to govern the whole of it. इतना बड़ा था सब कॉन्टिनेंट कि इसमें एक सिंगल रूलर को रूल करना और सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी के साथ, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टीवी नहीं थे, कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता था, रूल्स लॉज किसी तरह बहुत मुश्किल होता था। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था कि एक सिंगल रूल और सिंगल लॉ जो है ना वो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट इम्प्लीमेंट किया जाए। Even at the height of Mughal power under Aurangzeb, the southern tip of the subcontinent was independent, and in much of the rest of the country, except the north, local rulers had a great deal of freedom. इवन औरंगजेब, आपको पता है ना, जो मुगल रूलर्स थे उनमें जो लास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे वो औरंगजेब थे। इनके बाद इनके बेटे थे बहादुर शाह जफर, जिनके बाद मुगल रूल एंड हो गया था, ब्रिटिश रूल आ गया था। तो उस वक्त भी जो है ना सदर्न टिप और जो नॉर्थ था सारा वहाँ सब कॉन्टिनेंट का वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में चल रहा था। उनके लॉज अपने थे और उनकी बहुत फ्रीडम थी उनको हर तरह की। Some vast areas paid taxes to the Mughal emperors. बहुत से एरियाज इनमें ऐसे थे जो मुगल एम्परर्स को टैक्सेस पे करते थे, एंड देन मोर और लेस वेंट देयर ओन वे। और फिर बाकी सारे अपने लॉज खुद से अपने उन्होंने डिज़ाइन किए हुए थे, अपनी अर्निंग होती थी, अपने उनके स्टेट के सारे लॉज होते थे, सारे जस्टिस वगैरह का सारा सिस्टम जो है उनका जुडिशरी का और उनकी जो फोर्स थी डिफेंस की और उनके बॉर्डर्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना, सारा वो अपनी स्टेट इंडिपेंडेंट चलाते थे, बट वो टैक्सेस पे करते थे Mughals को। Some like the Marathas and the Sikhs were never really incorporated into the Mughal Empire. मराठा, सिख्स और मंगोल्स वगैरह की जो स्टेट्स थी इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ही रखी हुई थी स्टार्ट से, और ये बिल्कुल इनकॉर्पोरेट बीच में मिंगल नहीं करते थे किसी तरह से, बिना उनकी किसी लॉ में इंटरफेयर करते थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरह चलाते थे अपने एरियाज को।
Now come to the British India. Although Britain directly ruled less than half of the India by the 20th century, more than half of India जो था ना उसमें ब्रिटिश रूल आ चुका था। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुई थी उसके बाद से इन्होंने ऑलमोस्ट अपना रूल जो है ना वो अपना रूल इनकॉपरेट करवा दिया था। लॉज अपने सारे इन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिए थे ब्रिटिश ने। और इन्होंने वॉइसरॉयज डिफरेंट स्टेट्स में अपने भेज दिए थे। आपको जैसे हमने पहले भी पढ़ा था वॉइसरॉयज होते थे हर स्टेट में जो कि कम्युनिकेशन और डिफेंस के सेक्टर्स को देखते थे और बाकी सारा कुछ वो कहते थे आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जैसे मर्जी करना चाहें करें। She had advisors in the many states which were nominally independent. सारे advisors जो होते थे ये advisors वही थे वॉइसरॉयज, ठीक है, जो हेड कर रहे होते थे एक स्टेट को और फिर सारे लॉज वहाँ पे वो देख भी रहे होते थे और उनके हिसाब से सारी जस्टिस का सिस्टम और सारे सिस्टम्स चल रहे होते थे। By 1911 there were more than 560 of these independent states. ये important है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। 560 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, छोटी 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 सी बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन चुकी थी, ranging from an area of a few square kilometers, छोटी भी थी, to huge Hyderabad in Deccan with 212,000 square kilometers. हैदराबाद दक्कन काफ़ी बड़ी स्टेट थी और ये प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे प्रिंस और किंगशिप का रूल चलता था, ठीक है, तो ये भी इंडिपेंडेंट थी। Though most kept up with the pretenders that they were free, बहुत ज़्यादा इनमें से तकरीबन सारे लोग यही शो करवाते थे कि हम बिल्कुल जो है ना प्रिटेंड ये करते थे कि हम फ्री स्टेट्स हैं। They would be unlikely to do anything of which the British did not approve. लेकिन वो ब्रिटिश की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश फोर्सेस उनको अपने लॉज और वो चीज़ें अपनी फॉलो करवाती थी, उनको उनको जो है ना उनकी परमिशन के बगैर कोई काम करने की परमिशन नहीं होती थी। प्रिटेंड ये करते थे कि हम फ्री हैं, उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, उनको कम्युनिकेशन का भी सारा जो है ना ब्रिटिश के वॉइसरॉयज की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं वो कर सकते थे। तो ये था एक सेटअप जो कि वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में मौजूद था, जिसके साथ वो लोग सारे जिंदा रह रहे थे और जिसके बीच में से कायद-ए-आज़म ने खड़े होकर कहा था कि हम लोगों को अपना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं है कि वो किसी तरह से अपने मजहब को फॉलो कर सकें। Okay, students, that is all for today. आप लोगों का homework क्या है? You have to learn the objectives related to the page number 87, the first two paragraphs that we've read today. Okay, Allah Hafiz.